हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज ऑफ संदीप एस्ट्रोलॉजी। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है ग्रहों का उच्च या नीच होना, जैसे कि अबाउट एक्सल्टेशन एंड डिबिलिशन। देखिए, आप अपनी हॉरोस्कोप अगर आप उठा के देखेंगे, ये अगर आपकी लगन कुंडली है, ठीक है। जब भी आप हॉरोस्कोप निकालेंगे तो आपको देखिएगा दूसरे या तीसरे पेज पे आपको लगन कुंडली दिख जाएगी, चंद्र कुंडली दिख जाएगी, नवमांश कुंडली भी उसी में होगी। मेन जो ज़्यादातर लोग देखते हैं वो लग्न कुंडली देखते हैं और चंद्र कुंडली देखते हैं, ठीक है। ग्रहों की पावर या ग्रहों का नेचर या वो आपके लिए कितना शुभ है कितना अशुभ है, वो आपको इधर से ही पता चल जाएगा। अब देखिए, जो मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया है उसमें मैंने वो राशियां लिखी हैं या वो जगह लिखी हैं जहाँ पर कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है, या फिर अपने आप को ये समझिए कि वो वहाँ पर उसको स्थान बल मिलता है, ठीक है। कई सारे बल होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब ये समझिए कि हम लोग किसी की हॉरोस्कोप देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाला प्लैनेट यहाँ पर बैठा है तो स्ट्रांग होगा। अब जैसे सूर्य, देखिए, अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, कोई भी लग्न हो, मतलब कोई भी राशि अगर आपके यहाँ पर पड़ी है, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये समझिए कि सूर्य कुल मिला के उसको एक स्थान बल मिला हुआ है, मतलब उसको स्ट्रेंथ है। अगर वो मेष राशि में है तो ये समझिए कि सूर्य आपका उच्च राशि का है, मतलब सूर्य आपका स्ट्रांग है। इसकी सिम्टम आपको अपने हाथ में भी मिल जाएंगे। जो आपका तीसरी उंगली होती है, ये वाली जो उंगली है, देखिए, जो थर्ड वाली जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसके नीचे आपको लाइन भी दिखेगी। वो जो लाइन होती है और ये भाग थोड़ा सा उठा हुआ भी दिखेगा, ये जो लाइन है ये सूर्य से संबंधित होती है। सूर्य उच्च का होगा तो आपको ये दिख जाएगी। तो जिन लोगों की हॉरोस्कोप नहीं है वो अपने हाथ में देख सकते हैं, उनका अगर सूर्य उच्च का होगा तो उनकी ये लाइन डेवलप हो चुकी होगी और थोड़ी सी उठा हुआ होगा पोर्शन। चंद्रमा जिन लोगों का उच्च का होता है उन लोगों में आप देखिएगा कि या तो 2 नंबर में चंद्रमा लिखा होगा, या फिर अगर चंद्रमा इनका यहाँ पर आपको दिखता है तो आप देखिएगा ये चंद्रमा यहाँ पर पाए जाने में उनके जो बोलने की जो उनकी कला है वो बहुत अच्छी होगी। यही स्थान वैसे कई लोग शुक्र का भी मानते हैं, बुध का भी मानते हैं कि उनको यहाँ पर स्थान बन मिलता है। मगर उच्च राशि के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। तो चंद्रमा जो है वो अगर आपकी हॉरोस्कोप में 2 नंबर पे है तो वो उच्च का है। राहु कई लोग 3 नंबर पे मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि वृष राशि में भी राहु उच्च के होते हैं। तो राहु को आप समझ सकते हैं कि क्या, या तो वो वृष राशि में हो तो वो शुक्र की राशि में तो भी अच्छा है, अगर वो मिथुन राशि में जो बुध की राशि है तो भी वो बहुत अच्छे हैं। तो राहु का तीसरे स्थान पे होना या फिर राहु का 3 नंबर की राशि में होना, ये दोनों ही ठीक है। 4 नंबर पे गुरु उच्च राशि के होते हैं, तो जिन भी लोगों का 4 नंबर पे गुरु होगा वो बृहस्पति उनका उच्च राशि का होगा। 5 नंबर पे कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। 6 नंबर पे बुध उच्च के होते हैं। तो जिन भी लोगों का आप देखेंगे कि बुध 6 नंबर पे है उनका बुध उच्च का, आप कह सकते हैं कि इनका बुध जो है वो उच्च का है। मैं आपको ये बताऊंगा थोड़ी देर में कि अगर ग्रह उच्च का है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे 7 नंबर पे शनि उच्च के होते हैं। 7 नंबर पे जैसे ही शनि उच्च के हुए तो शनि के जितने भी उच्च राशि के होने के जो परिणाम हैं वो मिलते हैं। 8 नंबर पे कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। 9 नंबर पे हम लोग केतु को रखते हैं क्योंकि राहु और केतु एकदम आमने सामने रहते हैं। तो अगर वृष राशि में राहु हैं तो केतु वृश्चिक राशि में होंगे। तो अगर हम राहु को उच्च का माने वृष में, तो केतु मंगल की राशि में अपने आप को उच्च का मानते हैं। 10 नंबर में मंगल जो है वो उच्च के होते हैं। 11 नंबर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता और 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं। अब आप समझिए, अगर आपकी हॉरोस्कोप में जैसे मैंने प्लैनेट बिठाए हैं अगर इस तरह से हैं तो आप ये समझिए कि उनके कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल, सूर्य जिसका भी यहाँ पर होगा उसके अंदर आप देखिएगा कि उन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि मान लीजिए किसी का डीडीए में फ्लैट निकल जाता है, किसी का इन सब सरकारी किसी इन्वेस्टमेंट में उनका नाम आ जाता है, तो ये सूर्य से संबंधित है। और मंगल का भी रोल है। मंगल अगर किसी का यहाँ पर है तो उसकी रुचि स्पोर्ट्स में अधिक होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठ के प्रॉपर्टी और स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट देता है।
मंगल यहाँ पर बहुत अपने आप को बलशाली और बलवान हो जाता है, मंगल यहाँ पर बैठा होगा। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में या अगर आपकी अपनी कुंडली में यहाँ पर मंगल है, तो आप देखिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट रहा होगा शुरू से, वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में रहा होगा। चाहे वो लड़की हो, उसकी कुंडली में भी आपको मिलेगा। आजकल तो लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं, तो आप उनकी कुंडली भी उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं मंगल का रोल बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए, शुक्र जिनका उच्च राशि का हो, उनके में क्या हो सकता है। देखिए, शुक्र का संबंध लग्जरी से है, कंफर्ट से है। तो जिन भी लोगों का शुक्र उच्च का होता है, उनको लग्जरी और कंफर्ट की पहचान दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। मतलब आप ये समझिए कि कई तरह के लोग आपने देखे होंगे जिनकी कपड़ा खरीदने की या कोई गाड़ी खरीदने की समझ बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। उनका आप देखिएगा, उनका शुक्र बहुत अच्छा होगा। ऊपर से शुक्र अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र उच्च का है, तो ये समझिए कि उसके अंदर अट्रैक्शन होगा। मतलब अट्रैक्शन इस तरह से कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की उसके अंदर एक इनबिल्ट वो होगी। चाहे उनका हास्य विनोद कह लीजिए, हंसी मजाक करने का अंदाज कह लीजिए, चाहे जो भी हो, वो शुक्र की वजह से होगा। अच्छा, बुध जो है वो उच्च के होते हैं कन्या राशि में। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे की कुंडली में आपने देखा था कि बुध उच्च का है, तो आप देखिए मेजॉरिटी में मैंने ये पाया है कि बुध जिनका भी अच्छा होगा, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, मैथ्स अच्छा होता है, या आपको इकोनॉमिक्स अच्छा मिलेगा इनका। ऐसे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोग जिनका भी बुध उच्च का होगा, ऐसे बच्चे आपको पढ़ने में अच्छे मिलेंगे। उनका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ, ये लगाइए बुक्स वगैरह की तरफ ज़्यादा होगा, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ये बुध जो है बहुत, इस मामले में मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदा होता है जिस भी बच्चे का बुध उच्च का हो। आप अपने बच्चे के हॉरोस्कोप में भी देखिएगा, या तो बुध इस जगह पर हो या बुध उच्च राशि का हो, तो आप देखिएगा कि उनको पढ़ाई के लिए आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट उनका हो जाएगा। शनि उच्च राशि के, देखिए शनि जब भी उच्च राशि के होंगे, तो आप ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ये लगाइए कि उनको लोहे संबंधित कार्यों से, या ये समझिए कि ट्रांसपोर्ट के काम से, उनको इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। ट्रांसपोर्ट का काम शनि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा देते हैं, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी देते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ऐसे लोग बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत ही मेच्योरिटी से हैंडल करना जानते हैं। शनि जो है वो मेच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस वाली मेच्योरिटी देता है। तो शनि उच्च राशि के हैं, तो ये समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही मेच्योरिटी होगी, बहुत ही समझ होगी। वो बचपन से ही कई चीज़ों में आप देखेंगे कि वो बच्चे जो हैं बचपन से ही मैच्योर हैं, उनमें इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। हाँ, अगर शनि पीड़ित हो या ऐसा कुछ हो, तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है। गुरु उच्च राशि के, गुरु जिन भी लोगों का उच्च राशि का मैंने देखा है, उनमें मैंने ये चीज़ नोट करी है कि वो लोग धार्मिक स्वभाव के हो जाते हैं। उनका धर्म और उसकी तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट उनका ज़्यादा डेवलप होता है धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, इन सब में। तो पुजारी वगैरह आप देखेंगे, जो पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ का काम कर रहे होते हैं, वो गुरु से ही डोमिनेट हो रहे होते हैं। उनका गुरु ही होता है जो उनको उस तरफ लेके जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी गुरु और बुध से ही होती है। अच्छा, अब आप देखिए जिनका राहु यहाँ पर बैठा है, राहु यहाँ पर बैठना, आप ये समझिए कि राहु का पराक्रम स्थान में होना ही बहुत अच्छा माना जाता है। राहु की कुछ ही जगह हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे तीसरा स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान। क्योंकि ये जो जगह हैं, इन तीनों ही जगह में राहु का होना अच्छा माना जाता है। मतलब राहु तीसरे स्थान पे जब भी होगा, तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी देगा, उसको समझ भी देगा कि कैसे किसी सिचुएशन से निकलना है। उसके मित्र वगैरह जो होंगे, उनसे भी वो फ़ायदा उठा पाएगा, गलत मित्रों से भी वो फ़ायदा उठाएगा और गलत मित्र उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा, अगर आप मानिए इसी तरह से चंद्रमा भी हो गया, शुक्र भी हो गया, अगर आपकी कुंडली में कई सारे ग्रह उच्च के हैं, तो आपको वही चीज़ मिलेगी कि आप ये समझिए कि कई सारे ग्रह उच्च के, मतलब जैसे हम श्री रामचंद्र जी का एग्जाम्पल देते हैं, उनकी कुंडली में भी 5 ग्रह उच्च के थे। कृष्ण जी की कुंडली में भी 5 ग्रह उच्च के, और कई सारे ग्रह स्वग्रही। तो ये समझिए कि ऐसे आदमी जिन लोगों की कुंडली में 4 से ज़्यादा ग्रह उच्च के होते हैं, 5 से ग्रह ज़्यादा ग्रह उच्च के हो जाते हैं, या स्वग्रही पावरफुल हो जाते हैं, वो व्यक्ति मैंने ज़्यादातर ऐसे देखे हैं कि उनका मतलब ये समझिए कि वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मतलब उनकी कुंडली में ये हो जाता है कि उनके द्वारा कई लोगों के घर चलेंगे।
मतलब उनको इतना भगवान का आशीर्वाद मिलता है कि वो अपने साथ साथ और भी लोगों का गुजारा करवा देते हैं। तो ये ग्रहों से संबंधित एक छोटा सा वो था कि अगर मान लीजिए आप अपने हॉरोस्कोप खोल के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्लेनेट अच्छा है, उसी से संबंधित कलर आप ज़्यादा पहनिए। हाँ, अगर कोई नेगेटिव ग्रह उच्च का है तो वो थोड़ा सा ये समझिए, जैसे किसी कई योग कारक होते हैं, कई योग कारक नहीं होते, तो जो योग कारक नहीं होते अगर वो उच्च के होते हैं, फायदा तो देते हैं लेकिन उससे संबंधित प्रॉब्लम भी देते हैं। जैसे शनि अगर किसी का उच्च राशि का यहाँ पर हो और यही लगन की कुंडली हो, तो आप ये समझिए कि शनि से संबंधित कष्ट भी उसको होगा, कमर की दर्द भी हो सकता है। ये समझिए कि कमर के जो रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वायु रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक वगैरह जो होता है, सिर पे चोट लगने के ज़्यादा आसार उन लोगों को बनते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये भी आपको ध्यान रखनी होंगी। तो उसके लिए आप योग कारक और जो योग कारक नहीं है प्लैनेट्स, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वो मैं अगली वीडियो सीरीज़ में भी आपको बताऊंगा। अपने विचार मुझे बताइएगा, अपने सजेशंस मुझे बताइएगा, अगर आपको कुछ मुझसे चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।